पॉइंट होता है क्या? अगर गर्ल साइड थोड़ा सा हम ये समझें कि अगर वो हेल्दी है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनका वेट पूछा भी जाता है, पूछते हैं हम ये, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम वो चीज़ नहीं करना चाहते, तो लेकिन कुछ लोग जानना ज़रूर चाहते हैं उस पर, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो कई बार इन सब चीजों को लेके भी रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं। होते हैं, बहुत बार होते हैं। मतलब बाकी सारी क्वालिटीज हैं लेकिन रेट ज्यादा है, इसलिए रेट ज्यादा है तो इसलिए रिश्ता वो नहीं करेंगे। बाकी चीजें अगर उन्हें 90% मिल रही हैं तो वो उसको इग्नोर करके, मतलब लुक्स आज भी रिश्ते कैंसिल करा देती है। तो फिर तो समाज बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अभी 15-20% तो शायद आपने स्टार्टिंग में ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कम कह दिया, नहीं, अभी भी ज्यादा है। ज्यादातर फैमिलीज ऐसी नहीं है, क्योंकि हर फैमिलीज का अपना एक सोच है ना। और उनकी फैमिलीज में वो लड़का भी तो है वहाँ पर जो एजुकेटेड है, अगर वो अच्छे जॉब उस पे है तो उसकी भी अपनी एक सोच है अपने लाइफ पार्टनर को लेके। तो कहीं ना कहीं फिर पेरेंट्स के लिए वो मैटर आजकल ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि हम पहले बात ज्यादा मम्मियाँ जो स्पेशली बॉयज की जो मॉम होती है ना, उनकी डिमांड ज्यादा होती है कि लड़की ब्यूटीफुल हो। लेकिन ना अभी लड़के जो है ना वो बदल गए, उनकी सोच ये होती है कि नहीं, अगर ब्यूटीफुल है तो नखरे दिखाएगी, एटीट्यूड दिखाएगी, नहीं समझदार हो। बस उनको ब्यूटी से, मैंने बहुत कपल ऐसे देखे हैं मेरे आते हैं सैलून में कि लड़का बहुत स्मार्ट होता है, लड़की नॉर्मल होती है, पर वो बड़े खुश होते हैं, उनको वो बहुत खुश होते हैं। हाँ, वो उसको लगता है कि नहीं ये माइंड अच्छा है इसका, ब्यूटी हो, और वो बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि भूसा भरा हो माइंड में तो नहीं चाहिए। मतलब अगर खूबसूरत है लेकिन दिमाग से खाली है तो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, खाली नहीं चाहिए। जनरेशन बात वही आ जाती है, एजुकेशन पे ही आ जाती है फिर। मम्मियों को वही चाहिए, मम्मियों को ही ज्यादा मॉम, बट लॉजिक ये भी दिया जाता है ना कि बहू सुंदर होगी तो आगे जो हमारा वंश है वो सुंदर होगा। हाँ, ये पीढ़ी सुधर जाएगी, ये भी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना इन चीजों की। लेकिन वही वाली बात है कि अगर उसमें एक बॉय को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए ओके है और मुझे, मैं मतलब मेरा ऐसे मैच हो रहा है, भले ही वो तो फिर वो मान जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि समय जैसे बदला है जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये भी है कि पहले अगर एक लड़की को पूरी फैमिली के साथ एडजस्ट करना होता था, उसको सबकी सोच का, सबकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना होता था। अब ये होता है कि अगर वो दो पार्टनर अगर आपस में खुश हैं तो दे ऑल आर हैप्पी, उनको लगता है कि ठीक है अगर ये खुश है तो फिर हम भी खुश हैं। क्योंकि अगर अपने पसंद से या जबरदस्ती कराएंगे और कल को नहीं बनेगी तब भी या डिवोर्स तक चीजें जाएंगी तो उस चीज से पेरेंट्स बचते हैं, उससे बचते हैं। एक्चुअली वो चाहते हैं कि ठीक है अगर इनको आपस में एक दूसरे को ये पसंद कर रहे हैं, भले ही वो हमें कोई कम पसंद आ रही है, तो भी वो उसमें अपनी हैप्पीनेस को शामिल करते हैं। हालांकि आप शादियां कराती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, लव मैरिज बेटर रहती है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों? क्योंकि देखिए फ्यूचर किसने नहीं देखा, वो किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि अगर ईश्वर के बाद कोई आता है तो वो पेरेंट्स हैं। अगर ईश्वर के बाद कोई अपने बच्चों के लिए देख रहा है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर पार्टनर देख रहा है, तो वो पेरेंट्स का ही नंबर आता है। तो पेरेंट्स हर चीज़ को, ठीक है लड़की ने एक लड़के से मिलना है, बॉय ने गर्ल्स को देखना है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी, बट जो फैमिलीज देखी जाती है ना, वो इसीलिए देखी जाती हैं कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो आज भी नादान रहेंगे और कल भी अगर नादानी से कुछ झगड़ा करेंगे, बट अगर फैमिलीज अच्छी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर वो समझती हैं कि फिर वो उस चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं, तो झगड़े कम होते हैं। लेकिन यहाँ आके मेरी सोच बदल जाती है कि अगर लड़का लड़की राजी नहीं है तो जिंदगी उनको साथ गुजारनी है, ना कि पेरेंट्स को। तो यानी आपको लगता है लव मैरिज ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ लव मैरिज ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह निकल जाती है। प्यार मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर है, हो नहीं पाता फिर। बट लव मैरिज में ये भी एक पॉइंट रखा जाता है, ये कहा जाता है कि लव मैरिज है, अपनी पसंद से शादी की थी तो बस कुछ टाइम बाद अपनी पसंद से तोड़ भी देंगे। मतलब वहाँ आपको ये नहीं है कि पेरेंट्स, क्योंकि एक्चुअली इसलिए है ये, क्योंकि उनका जो दायरा है ना वो एक बॉय के साथ उतना ही है, जो उसकी सराउंडिंग्स है उतना ही है। बट पेरेंट्स जब देखते हैं अपने बच्चों के लिए तो वो सब कुछ देखते हैं, उनकी फैमिलीज भी देखेंगे, उनके बारे में सारी तसल्ली भी करेंगे, बॉय का भी फीडबैक लेंगे। अगर वो जॉब पैकेज पे है तो सही में क्या वो पैकेज है जो बताया गया है, सही में अगर वो बिजनेस बताया गया तो क्या वो उसकी टर्नओवर वही है जो बताई गई है, ठीक है। तो फिर वो उसमें अरेंज मैरिज में ये बहुत सारी चीजें पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती है। पर मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जो एडवोकेट हैं, तो वो बताती हैं डिवोर्स केसेस तो हाई लेवल पे जा रहे हैं। अब वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज हो, दोनों का ही बराबर ही ले, कोई फर्क तो कहती है शादी के बाद सब सेम लगता है। ये तो अभी एक आर्टिकल आया भी कि शादियां इतनी ज्यादा टूट रही हैं, डिवोर्स के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अभी 2024 चल रहा है तो 2100 यानी कि 2100 आते आते ये शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म होने वाला है। क्योंकि
शादियों पर से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ देखभाल के पेरेंट्स शादी करते हैं, कई बार बहुत देखभाल कर भी धोखा खा जाते हैं, या फिर जैसा मिलता है वो टाइम के साथ में चेंज हो जाता है, तो शादियां टूटती भी हैं। हाँ, तो फिर वो आपको percentage आके भी है। ब्लेम करता है कोई कि आपने कराई थी शादी? नहीं, ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब तक हमें कोई रिश्ता मैच्योर कराना होता है, उस बीच में दोनों परिवारों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो बहुत बार मिलते हैं एक दूसरे की, अपनी तरीके से पूरी तरह से वो सेटिस्फेक्शन भी करते हैं। तो हम तो जब वो पूरी तरह से दोनों परिवार एक दूसरे के लिए हाँ करते हैं, हम तो उसमें रजामंदी तभी ही करवाते हैं। हम तो अगर उसके बाद अगर उनमें बच्चों में शादी हो गई और बाद में कुछ मतभेद होते हैं तो इसको तो फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि शादी मतलब दोनों में सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे पास मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जो शेयर करती हैं। लव मैरिज भी कई बार नहीं चल पाती और अरेंज भी नहीं। शादियां क्यों टूट रही हैं इतनी? टूट किस लिए? बर्दाश्त नहीं है लोगों में, पेशेंस की कमी, पेशेंस की कमी Patience है। की कमी। और लड़कियां भी बराबर से वर्किंग है तो वो दबना नहीं चाहती हैं। वो सबसे बोलती बड़ा हैं कि रीजन यही है। अगर ऑफिस से आके चाय ही बनानी है तो या कुछ भी है तो आप भी बना सकते हो, मुझे भी दे दो और मैं बना सकती हूँ तो मैं आपको। लेकिन जो सोच है ना तो वो यही होती है। भाई अगर समय के साथ सोच नहीं बदली तो रिश्ते खराब होते हाँ, जहाँ नहीं बदली, हैं। जहाँ नहीं बदली है वहाँ रिश्ते खराब होते हैं, और जहाँ फॉरेन बदलते कंट्रीज हैं में ऐसा नहीं है, लेकिन डिवोर्स केसेस तो वहाँ भी हैं। अच्छा, तो जब आपके पास दो